गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम कर रहे थे अपना नया चैप्टर द टट। इसमें हमने कर लिया था कि जो टट की बॉडी है उसको हम सिटी स्कैन के लिए तैयार करते हैं और उससे हमें कुछ क्लूज़ मिलते हैं कि जो राजा टट थे वो किस तरह से उनकी जो है डेथ हुई थी, क्या क्या जो है उनके साथ हुआ था और उनके साथ जो उनके साथ आभूषण थे मिले थे जो हमें, वो किस तरह के दिखते थे। ये सब अभी तक हमने किया है। अब हम आज आगे पढ़ते हैं। इसमें आगे है बेटा, आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फ्राहु फनररी ट्रेजर्स। फ्राहु कौन होते हैं? जो वहाँ के राजा होते हैं, यानी फ़िरौन के दफन किए गए खजाने को महीनों तक ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद, यानी काफ़ी टाइम तक जो इनका खजाना था उसको जांच करने के बाद जो है Carter began investigating his 3 nested coffins। जो कार्टर थे उन्होंने 3 कवचों में रखे उनके ताबूतों की जांच करनी जो है शुरू कर दी थी। Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers। यानी कि जो है इसमें पहले को खोलने पर एक कफन पाया जो विलो और जैतून के पत्तों की माला और जंगली अजवाइन, कमल की पंखुड़ियाँ और मक्के के फूलों से सुसज्जित था, यानी कि उनसे सजाया हुआ था। द फेडेड एविडेंस ऑफ अ ब्यूरियल इन मार्च और अप्रैल, दैट मीन्स ये सूखे हुए फूल पत्ते इस बात का प्रमाण है कि शव मार्च और अप्रैल के महीनों में दफनाए गए थे। When he finally reached the mummy, जब वो लास्ट में मम्मी तक पहुंच जाते हैं, though he ran into trouble, मतलब कि उन्हें थोड़ा सा कठिनाई का सामना करना पड़ जाता है। The ritual reasons had hardened commenting Tut to bottom of his solid gold coffin, that means अनुष्ठान में प्रयोग किया गया चिकना पदार्थ कठोर हो गया था, यानी कि वो जो चिकनाहट थी वो ख़त्म हो चुकी थी और वो कठोर बन चुका था। एंड इसके बाद है जिसने टट जो थे उसके ठोस सोने के ताबूत की तली में सीमेंट की तरह जमा रखा था। नो अमाउंट ऑफ लेगिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, किसी भी तरह से लगाया गया बल उसे अलग नहीं कर सकता था। एंड कार्टर रोट लेटर हु वाज टू बी डन, कार्टर ने बाद में लिखा क्या किया जाना था, यानी कि वो जो बॉडी थी बेटा वो इतनी ज़्यादा साल पुरानी थी कि वो जो शव था उनका राजा टुट का वो चिपक चुका था, यानी कि बिल्कुल जो कॉफिन था उसके साथ बिल्कुल वो चिपक चुका था, जिसे अलग निकालना बहुत ही कठिन था, बहुत मुश्किल था। आइए अब देखते हैं कि किस तरह से उनकी जो बॉडी है उसको निकाला गया। इसमें है बेटा, The sun can beat down like a hammer this far south in Egypt and Carter tried to use it to loosen the presence, यानी कि मिस्र से थोड़ा सा दूर दक्षिण भाग में सूर्य काफ़ी मतलब तेज़ लग रहा था, बहुत गर्मी थी, यानी कि एक हथौड़े जैसी चोट लग रही थी। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजन, और कार्टर ने इसके जो प्रयोग है उसकी कोशिश चिकने पदार्थ को ढीला करने में की, यानी कि जो तेज़ रोशनी गिर रही थी और वो जो चिकना पदार्थ जम चुका था कॉफिन के अंदर, जो कार्टर है उसने क्या कोशिश की कि वो सूरज की जो गर्मी है वो उस चिकने पदार्थ को चिकना कर दे, उसकी कठोरता को दूर कर दे। फॉर सेवरल आवर्स अफ्रीका, एशिया रिवर, इजिप्ट, नील, he set the mummy outside in blazing sunshine that heated it to 149 degree Fahrenheit, that means कि उसने मम्मी को बाहर तपती हुई धूप में रखा जिसने उसे 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया, यानी कि इतनी ज़्यादा उसको गर्मी मिली कि वो कितना था 149 फ़ारेनहाइट। नथिंग बज, he reported with scientific detachment that the consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains,
दैट मीन्स कि इससे पहले कि राजा के अवशेषों को उठाना संभव होता, जमे हुए पदार्थ को उसके अंगों व धड़ के नीचे से छेनी से मारकर अलग करना पड़ा। छेनी समझते हो? छेनी का मतलब है कि एक ऐसा नुकीला इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी चीज़ को तोड़ने के लिए काम लाया जाता है। इसके बाद है इन हिज डिफेंस, अपने बचाव में कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, जो कार्टर के पास वास्तव में कोई चारा नहीं था। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, यदि वह मम्मी को काट कर आज़ाद नहीं करता। थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold, तो चोर निश्चित रूप से सुरक्षा कर्मियों को धोखा देते और सोना उतारने के लिए इसको फाड़ चुके होते। इसके बाद है In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. इसके बाद है अविश्वसनीय रूप से वो अमीर थे और वो सोचते थे या आशा करते थे कि वे अपने धन को अपने साथ ले जा सकते हैं, मतलब कि जो उनका धन है वो उसको अपने साथ लेकर जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, यानी कि उसकी महान यात्रा के लिए King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings and amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. यानी कि जो वे सोचते थे कि वो धन को साथ लेके जा सकते हैं, तो उनकी जो अंगूठियाँ और ताबीज़ या उनका अंगोछा जो है एक पारंपरिक सैंडल, उसकी उंगली और पैर के अंगूठे के लिए म्यान, अब वो सब मूर्ति के आकार के ताबूत और मुखौटा सभी शुद्ध सोने के टुट को उसकी सजावटी चीज़ों से अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी के सिर और लगभग प्रत्येक मुखिया जोड़कर काट कर अलग कर दिया था। यानी कि वो सभी चीज़ें निकालने के लिए जो उनका शरीर था उसको काट कर अलग कर दिया गया था। इसके बाद है वंस दे हैड फिनिश्ड, जब वो ख़त्म कर चुके थे, दे रीअसेंबल द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ अ सैंड इन अ वुडन बॉक्स विद पैडिंग दैट कंसल्ड द डैमेज द बेड वेयर टुट्स नाउ रेस्ट। इसका मतलब है कि जब उन्होंने ये सब ख़त्म कर लिया था तो उन्होंने अवशेषों को लकड़ी के बक्से में रेत की परत पर दोबारा गद्दियों के साथ जोड़ा, जिससे जो टूट फूट हुई थी वह ढक गई थी। यही बिस्तर है जहाँ पर टूट आराम करते थे। इसके बाद है आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, यानी कि पुरातत्व विज्ञान आने वाले अनेक दशकों में बहुत बदल गया है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रिगिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, और मौत के रहस्यपूर्ण षड्यंत्रों पर ज़्यादा केंद्रित हो गया है। इट ऑल्सो यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, अब यह परिमार्जित यंत्रों का भी प्रयोग करता है, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजीज़, जिसमें मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ करता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomic professor x-rayed at the mummy and revealed a startling fact beneath the resin that cakes his chest. His breastbone, front ribs are missing. कि एक्सरे लिया और एक चौंका देने वाला तथ्य जो सामने आया, वो चिकना पदार्थ जो उसकी छाती की हड्डी को और सामने वाली पसलियों को ढका हुआ था, अब वो गायब है। यानी कि एक वो फ्लूइड जिसने उन सब को ढका हुआ था, अब वो हट चुका है। इसके बाद है टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विद computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-section are put together like slices
of bread to create a 3-dimensional virtual body. That means कि आज नैदानिक चित्रण सीटी स्कैन द्वारा लिए जा सकते हैं, जिसके द्वारा what more would a CT scan reveals of truths than the X-rays, and could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? कि जो हमारे जो राजा थे, टुट थे, उनके बारे में प्रचलित दो सबसे बड़े प्रश्न का जवाब जो दे सकता है कि वो कैसे मरे थे और मृत्यु के समय उनकी क्या आयु थी, जो एक्सरे है सबसे ज़्यादा वो इस चीज़ को हमें प्रकट करता है। इसके बाद है किंग टट डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, कि जो राजा टुट की मौत है वो शाही स्तर पर भी एक बड़ी घटना थी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। उनका जो अपनी वंशावली में अंतिम थे वो, और उनका जो दाह संस्कार एक साम्राज्य की मृत्यु पर शोर था, लेकिन मतलब बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर, कि उनके मरने और उसके बाद के प्रभावों को ब्यौरा अस्पष्ट है। एमेनहॉटेप III, टुट्स फादर और ग्रैंडफादर, वाज अ पावरफुल pharaoh और who ruled for almost 4 decades at the height of 18th dynasty's golden age, कि अमनहॉटेप III, जो टुट का पिता और दादा था, एक शक्तिशाली फ़रोह यानी कि राजा था, and his son Amenhotep IV, that is, succeeded him and initiated one of the strangest period in the history of ancient Egypt, जिसने 18वें साम्राज्य के सुनहरे युग के शिखर में लगभग 4 दशकों तक शासन किया था। The new pharaoh promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten known as Amarna, यानी कि उनका बेटा अमनहॉटेप चतुर्थ उसके बाद उत्तराधिकारी बनाया गया और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में अद्भुत कालों की शुरुआत की। एंड move the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhenaten, और एक जो नई सिटी Akhenaten उसने बना दी गई थी, जिसका नाम था मतलब सेवक नाम रखा गया था, नॉन एज अमारना, जिसे अमारना के नाम से भी जानते हैं। He further shocked the country by attacking Ammon, a major god, smashing his images and closing his temples, कि उसने अमोन एक प्रमुख देवता की आलोचना करके उसकी मूर्ति को खंडित करके और उसके मंदिरों को बंद करके देश को शोकाकुल कर दिया। सेड रे जॉनसन, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लग्जर, द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, जो मतलब वहाँ रे जॉनसन थे, ज़रो लग्जर में शिकागो विश्वविद्यालय अन्वेषण केंद्र के निर्देशक थे। द फैमिली that had ruled for centuries was coming to an end, and then Akhenaten went a little wacky. वो परिवार जो अनेकों शताब्दियों से शासन कर रहा था उसका अंत हो रहा था, और अब अखेनखतन जो थे वो थोड़े से पागल हो गए थे। इसके बाद है आफ्टर Akhenaten's death, the mysterious ruler named Samenkhare appeared briefly and excited with hardly a trace. अखेनतन की मौत के बाद समेन खकरे का नाम का एक रहस्यमयी शासक आया और बिना कोई चिन्ह छोड़े वहाँ से लुप्त हो गया। एंड देन अ वेरी यंग टुटनखातन टुक द थ्रोन, कि जो वहाँ के टुटनखातन थे उन्होंने वहाँ का सिंहासन संभाल लिया। किंग टुट एज ही इज़ वाइडली नॉन टुडे, किंग टुट जिसको हम बहुत ज़्यादा जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज हिज नेम टू टुटनखामन, उन्होंने अपना नाम टुटनखामन रख लिया। लिविंग इमेज ऑफ अमन एंड ओवरसा अ रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और अमन की जीवित मूर्ति और पुराने तरीकों की पुनः स्थापना कर दी।
ही रिज़ाइन फॉर अबाउट 9 ईयर्स। उन्होंने 9 सालों तक राज्य किया और देन डेड अनएक्सपेक्टली, और वो फिर अचानक से मर गए। Regardless of his fame and the speculations about his fate, उनकी ख्याति that is fame and उनके भाग्य के बारे में अटकलों की ओर ध्यान दिए बिना ही, अटकल यानी कि speculations। टूट इज़ वन ममी अमंग मैनी इन इजिप्ट। जो टूट थे वो मिस्र में अनेक मम्मियों में से एक थे। हाउ मैनी नो वन नोज, कितने में से ये कोई नहीं जानता। द इजिप्टियन ममी प्रोजेक्ट विच बिगिंस एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। जिसने 2003 के अंत में गणना आरंभ की थी, अब तक लगभग 600 की गणना कर चुका है। Has recorded almost 600 so far and is still counting. The next phase scanning the mummies with the portable CT machine donated by the National Geographic Society and Siemens. Its manufacturer King Tut is one of the first mummy to be scanned in death as in life, moving regularly ahead of his countrymen. यानी कि अगला कदम मम्मियों की स्कैनिंग उस पोर्टेबल CT स्कैन से करना जिसे नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और इसके निर्माता सीमंस द्वारा दान में दी गई थी। राजा टूट पहली मम्मी है जिसे जीवन और मृत्यु दोनों में स्कैन किया गया है। वह अपने देशवासियों के आगे शाही अंदाज में बढ़ रहा है। A CT machine scanned the mummy head to toe, creating 1700 digital X-rays images in cross section, and Tut's head scanned in 0.62 mm slices to register his intricate structures, takes on eerie detail in the resulting image। एक CT स्कैन ने मम्मी का सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक का स्कैन किया और 1700 डिजिटल एक्सरे तस्वीरों का निर्माण भी क्रॉस सेक्शन में करते हुए टूट के सिर का स्कैन 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में किया। विद टूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड, अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स एंड एनाटॉमी बिगिंस टू प्रॉब द secrets that the winged goddess of a gilded burial shrine protected for so long। यानी कि टूट के जो पूरा शरीर था इस प्रकार अवलोकन करके रेडियोलॉजी, अपराध विज्ञान और शरीर विज्ञान के विशेषज्ञों के एक दल ने उन रहस्यों की जांच पड़ताल शुरू कर दी जिसको सोने से जड़ित कब्र की पंखों वाली देवी ने इतने समय से बचा रखा था। The night of the scan, workman carried Tut from the tomb in his box। जो स्कैन है, स्कैन की रात को श्रमिक टूट को उसकी कब्र से उसके बॉक्स में ले गए। यानी कि उनकी जो कब्र थी उससे उनको अलग कर दिया गया और बॉक्स में वो ले गए। Like pallbearers, they climb a ramp and a flight of stairs into swirling sand outside, then rose on a hydraulic lift into the trailer that held the scanner। यानी कि ताबूत को ले जाने वाले की तरह एक ढलान पर और फिर सीढ़ियाँ चढ़कर बाहर जो भंवरों की तरह चक्कर खाती हुई रेत में आए और एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उसे ट्रेलर में लेकर गए जिसे स्कैनर में रखा था। 20 minutes later, 2 men emerge। आदमी बाहर आए 2 after 20 minutes and sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। और उन्होंने क्या किया, सफ़ेद प्लास्टिक के पंखों के साथ वो वापस आए और एक कार्यालय के अंदर चले गए। द $1 million स्कैनर हैड क्वाइट बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन। एक जो पंखों में रेत भर जाने के कारण $10 लाख वाला स्कैनर जो था वो बंद हो गया था। मतलब इतना जो कीमती स्कैनर था उसके अंदर सारा रेत भर गया जिसकी वजह से वो अचानक से बंद हो गया। बिकॉज ऑफ सैंड इन अ कूलर फैन, कर्स ऑफ द फराओ जॉक अ गार्ड नर्वसली। फराओ का श्राप, एक रक्षक ने घबराते हुए मजाक किया कि जो फराह है जिसका हम कर रहे हैं CT स्कैन, उसने एकदम से जो है मशीन को ख़राब कर दिया है। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। अंत में बदले हुए पंखों ने काम समाप्त होने तक ठीक काम किया। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, उसके बाद चेक किया गया कि कोई भी डाटा गुम नहीं हुआ था।
द टेक्नीशियंस टर्न टुट ओवर टू द वर्कमैन, जो वहाँ के विशेषज्ञ थे टुट को काम करने वालों को सौंप दिया गया। हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम, और दोबारा से उनको ताबूत से बाहर निकालने के बाद 3 घंटे से भी कम समय में फ़राओं ने दोबारा से शांति में उसी स्थान पर आराम किया। इसके बाद है वेयर द फिनरी प्राइस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ दफन करने वाले पुजारियों ने उसे इतने लंबे समय पहले उसको लिटाया हुआ था। बैक इन द ट्रेलर ऑफ a technician pulled up astonishing image of Toots on a computer screen। ट्रेलर में वापस आकर एक तकनीकी विशेषज्ञ ने टूट की हैरान कर देने वाली तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर खींची। A grey head took shape from a scattering of pixels and the technicians spun and titled it in every direction, कि एक भूरे रंग के सिर ने बिखरे हुए कंप्यूटर स्क्रीन का आकार ले लिया और तकनीकी विशेषज्ञों ने उसे हर दिशा में घुमाकर पलटकर देखा। अदर इमेजेस रिवील्ड अ हैंड, सेवरल व्यूज ऑफ द रिबकेज एंड अ ट्रांजैक्शन ऑफ द स्कल। गर्दन रीढ़ की हड्डी इतनी साफ दिखाई दी जितना कि एक शरीर विज्ञान की कक्षा में उसको दिखाया जाता है। इसके बाद है आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर अ सेकेंड ही सेड, मैं लास्ट नाइट एक सेकंड के लिए भी नहीं सो पाया। ही वॉज सो वरीड, वो काफ़ी दुखी था। बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं सो जाऊंगा। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द स्टैंडी ग्राउंड, द विंड हैड स्टॉप। जब हम ट्रेलर से धातु की सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए, हवा रुक चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल, जो वहाँ की ठंडी हवा थी वो चुप हो गई थी, रुक चुकी थी। लाइक डेथ इटसेल्फ इन दिस वैली ऑफ द डिपार्टेड जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू स्टॉर्म स्टूड ओरियन, जैसे कि टूट के मकबरे में प्रवेश द्वार पर तारामंडल खड़ा है। इसके बाद है कॉन्स्टलेशन दैट द एंशियंट इजिप्टियन न्यू दैट एज द सोल ऑफ ओस्टरिस एंड द गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, जिसने प्राचीन मिस्र वाली असिरिस, जो मृत्यु के बाद का देवता होता है, उसकी आत्मा के नाम से जानते थे। यह बालक राजा पर नज़र रखे हुए था।